दोस्तों, अगर तुम्हारा कोई सपना है, कोई लक्ष्य है कि मैं ज़िंदगी में ये बनना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन आपको दुनिया का डर लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं और आप बिना लोगों की परवाह किए अपने लक्ष्य को पाने की राह पर चलने लगोगे। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने कभी 2 रुपये से शुरुआत की थी, लेकिन आज 2000 करोड़ की मालकिन है। जिसके गांव में कभी सड़कें नहीं थी, लेकिन आज मुंबई में उनके नाम से 2-2 रोड है। किसी समय उसे रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन आज वो बिल्डर बन के मुंबई में घर बेच रही है। ये बात 90 के दशक की है। एक छोटी सी लड़की पढ़ना चाहती थी, लेकिन रूढ़िगत समाज के दबाव की वजह से घर वालों ने उनकी शादी 12 साल की छोटी सी उम्र में ही करा दी। पढ़ने लिखने की उम्र में ये छोटी सी लड़की पर ससुराल वालों ने पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी थी। एक छोटी सी गलती पर उन्हें गालियां खानी पड़ती, कई बार तो उसे डंडों से पीटा भी जाता। 6 महीनों तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। बाद में एक दिन उसके पिता उसे मिलने के लिए आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो उनकी बेटी की हालत एक नौकर से भी खराब थी। उसी वक्त वो इस छोटी सी बच्ची को वापस घर ले आते हैं। घर आने के बाद भी इस छोटी सी लड़की को चैन नहीं मिलता, क्योंकि एक तो वे दलित परिवार से थी, इसीलिए समाज के ताने और नफरतें झेलनी पड़ती थी। क्योंकि वहाँ के लोग ऐसा मानते थे कि एक बार लड़की ससुराल चली जाए तो बाद में भी सिर्फ कफन में ही वापस आ सकती है। लेकिन इस लड़की ने हार नहीं मानी और अपना गुजारा चलाने के लिए काम ढूंढने लगी, लेकिन कुछ काम भी नहीं मिला। जहाँ पर भी काम मांगने जाती, वहाँ पर ताने और गालियाँ ही मिलती। इतना सब कुछ सहने के बाद उसे सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए वो किसी तरह बच गई। सुसाइड से बचने के बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और काम की तलाश में मुंबई आ गई। मुंबई में एक फैक्ट्री में उसे महीने के 60 रुपये के हिसाब से काम मिला। यहाँ पर उसने काम करना शुरू ही किया था, तब उसकी बहन की किसी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। वो सिर्फ इसीलिए मरी थी क्योंकि उनके पास अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं थे। तब उसे समझ में आता है कि लाइफ में पैसे कमाने कितने ज़रूरी है। इसके बाद वो सरकार से लोन लेती है और धीरे धीरे अपना बिजनेस चलाने लगती है। साथ में युवाओं को भी सही रास्ता दिखाने में मदद करती है। जब वो बिल्डर बनी तो उस समय के सभी बिल्डरों को ये देखा नहीं गया, क्योंकि 90 का दशक था और महिलाओं को इतना सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन ये तो फिर भी एक दलित परिवार से थी, तो उसे कितनी बार मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो किसी से हारी नहीं और अपना काम करती गई। और उसके काम की वजह से 2015 में उसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कल्पना सरोज जी की, जो आज युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। दोस्तों, हमें कल्पना जी के जीवन से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में मुश्किलें तो आती ही रहती है। उस मुश्किलों से हारने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, कोई आपका साथ ना दे, लेकिन खुद पे भरोसा रखना चाहिए कि मैं एक दिन सफल होके रहूँगा, और अपना काम करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और आगे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, और मोटिवेशन की नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर करना।